नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल्स में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि RT जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उसमें जो नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक एडमिशन फ्री होते हैं, जिसका आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस पेड नहीं करना होता है। फ्री में आपका बच्चा उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जो कि आपके नज़दीकी वार्ड या ग्राम में जो स्कूल आते हैं उन स्कूलों में से किसी एक स्कूल में आपके बच्चे का नाम यदि आता है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल में नई अपडेट ये है कि आपका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन की डेट आज 15 तारीख से स्टार्ट कर दी गई है। इसमें क्या खास है, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। और आवेदन करने के लिए हम आगे में आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि इसमें एक ख़ास चीज़ है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको या तो फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक मोबाइल ऐप होता है RTE करके, MPRT का एक मोबाइल ऐप है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप ये जानकारी देख सकते हैं। अभी हम आपको डेस्कटॉप पर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जब वेबसाइट पर आएंगे तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर राइट टू एजुकेशन का ये पोर्टल है। इस पर आपको नीचे की तरफ जो आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आवेदन पंजीयन का एक ऑप्शंस दिखाई देगा आपको। इसके पहले नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पर गतिविधि एवं समय सारणी देख लेंगे आप। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए वर्क करना है। सबसे पहले ये गतिविधि देखेंगे आप, 15 तारीख से आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपकी जो पावती आप डाउनलोड कर सकते हैं, निकटतम आपका जो शासकीय जन शिक्षा केंद्र होगा वहाँ पर सत्यापन करने के लिए, तो वो आप 20 तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप 15 से 20 तारीख के बीच में ये आवेदन कर सकते हैं, तो फटाफट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप 30 तारीख तक आप इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की गलती हो गई है, उसे सुधार करना चाहते हैं, तो उसकी अंतिम तिथि यहाँ पर 30/6/2022 है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा चीज़ आप देख लेंगे कि कब आपका रिपोर्टिंग होगा, कब ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए आप जो डेट दिखा रही, वैसे तो हर साल ये होता है कि डेट हमेशा ओवर हो जाती है, आगे जाके बढ़ जाती है, लेकिन इस बार हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आचार संहिता चल रही है मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है ऑन डेट ही एडमिशन हो जाए, हो सकता है ये 5/7/2022 को ही लॉटरी निकल जाए। इसलिए इस बार बिल्कुल भी ढील नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि डेट बढ़ेगी और ये सब होगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5/7/2022 को लॉटरी को ध्यान में रखते हुए जिस डेट में आवेदन के लिए अंतिम तिथि है उसमें ही आपको आवेदन कर देना है। तो ये तो सबसे पहले गतिविधियाँ हो गई। अभी ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए आवेदन पंजीयन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा 2022-23 के लिए आवेदन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश। तो फ्री स्कूल एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूल, ये देखिए निजी, यहाँ पर लिखा हुआ है निजी विद्यालयों, मतलब प्राइवेट स्कूल में यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे पहला जो दिशा निर्देश है वो बताया गया कि नर्सरी KG1 और KG2 हेतु यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके बच्चे की आयु 3 से 5 साल के बीच होना चाहिए। यदि आपका क्लास 1 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके बच्चे की जो आयु है वो 5 से 7 साल की होना चाहिए, उससे आगे नहीं। लेकिन आयु की जो गणना है वो कब से होगी, तो 16 जून, मतलब 16 जून से आपकी जो आयु की गणना है वो की जाएगी। उसके पहले आपके बच्चे को 5 से 7 साल या फिर 3 से 5 साल का हो जाना चाहिए। यदि आप 17 जून को अप्लाई कर रहे हैं और आपका बच्चा 17 जून को 3 या 5 साल का या फिर 5 से 7 साल का हो रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये विशेष आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई कि आप जिस वार्ड में रह रहे हैं या जहाँ के मूल निवासी हैं, आप सिर्फ उसी वार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लिए नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया है। तीसरे में आपको बताया गया है कि आपका जो आरक्षित कोटे के तहत यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो आपको होना अनिवार्य है। चौथा, आवेदक का नवीनतम फ़ोटो यहाँ पर लगेगा। फ़ोटो आप तुरंत का खिंचवा कर बनाकर लगवाएं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आधार क्रमांक आवेदक द्वारा ध्यानपूर्वक दर्ज किया जाए। आधार क्रमांक दर्ज करने के पश्चात आवेदक द्वारा आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसके पश्चात eKYC करने के बाद आधार में बच्चे का संपूर्ण विवरण फॉर्म में स्वतः दर्ज जानकारी में यदि कोई त्रुटि है तो eKYC में पूर्व सुधार करा लें। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि
इस बार जो फार्म आप भर रहे हैं उस फार्म में पहले क्या होता था कि आपका जो भी डिटेल है आप वहाँ पर मैनुअली सही कर लेते थे, वो फार्म को आप लॉक करते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि आपका जो भी बच्चे का फार्म है वो आधार से भरेगा। यदि आपके बच्चे के आधार कार्ड में एक भी स्पेलिंग गड़बड़ है या नाम गड़बड़ है या पिता का नाम गड़बड़ है तो या एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले उसे सुधरवाना होगा, तभी आप अप्लाई करें। नहीं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारा जो विवरण है आपका जो बच्चे के आधार कार्ड में डिटेल है वही उठाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, गलत नाम भी हो सकता है या और भी चीज़ें, पिता का नाम भी गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो गलत हो सकती हैं। यदि आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की गलती है तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा आपका जो फॉर्म है वो eKYC के द्वारा भरा जाएगा, आधार eKYC। और दूसरी चीज़, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है इस फॉर्म के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदक पूर्व से RTE के तहत पूर्व से निःशुल्क अध्ययनरत प्रवेशरत नहीं हो, तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपका बच्चा यदि पहले से RTE में पढ़ रहा है और आप उसको नई क्लास के लिए फिर से डाल दे रहे हैं स्कूल बदलने के चक्कर में, तो बिल्कुल भी आपको वैसा नहीं करना है। यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ऑलरेडी अभी एक स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को और आप सोचते हैं कि हम स्कूल बदल लूँगा, फिर से RTE में एडमिशन करने के लिए आप अप्लाई कर देते हैं, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये बताया गया है। इसके बाद देखिए, आवेदन करने के पश्चात प्रिंट लेकर स्वतः सत्यापित करें। इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापन अवश्य करवाएं। तो यहाँ पर जब आप आवेदन प्रिंट कर लेंगे तो उसको आपको एक बार जांच कर लेना है कि सब चीज़ सही है या नहीं है। उसके बाद ही आपको जन शिक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए जाना है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर सारा जो प्रोसीजर है वो eKYC के द्वारा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है कि पहले आप प्रिंट को चेक कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर सत्यापन करवाएं। तो ध्यान रखिएगा, eKYC से आपके बच्चे का आधार eKYC से फॉर्म फिल होना है, इसलिए सबसे पहले आधार की जो भी गलतियां हैं उसे सही करवाना है आपको, और उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर बच्चे का जो बच्चे के आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज कर रहे हैं आप, वो किसी भी कियोस्क वाले से नहीं करवाना है, आपको खुद का मोबाइल नंबर देना है। कियोस्क वाले का मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आगे सारे प्रोसीजर जो होगी उसी मोबाइल नंबर के तहत होगी। यदि बाद में बच्चे का एडमिशन हो जाता है तब भी आपको उसी नंबर पर सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। इसलिए आप अपना जो परमानेंट नंबर हो वही नंबर यहाँ पर फिल करके आवेदन करें। इसके अलावा एक चीज़ और बता देते हैं, अभी हर साल हम क्या होता था कि आपको बता देते थे किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग घर से अप्लाई भी कर लेते थे। लेकिन इस बार हम आपको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप घर से अप्लाई करें या मोबाइल से अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि इस बार सारा प्रोसीजर आधार eKYC से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा कि आप यदि गलती से आप घर में फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप किसी भी नज़दीकी नेट कैफ़े, कॉमन सर्विस सेंटर या वहाँ कोई भी ऐसी शॉप है जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाता है, जहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा फॉर्म अच्छे तरीके से भरा जाता है, ऐसी ही दुकानों पे आपको जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म फिल करवाना है। आपको खुद फॉर्म फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने फॉर्म में ज़रा सी भी गलती कर दी तो आप फॉर्म भर तो देंगे लेकिन बाद में आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, साथ ही फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप करेक्शन नहीं करवा पाए तो आपका यहाँ पर एडमिशन में नाम ही नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आप घर बैठे इसे करने की कोशिश ना करें। आप नज़दीकी किसी भी शॉप में जाकर ये पूरा प्रोसीजर करवा लीजिएगा, आप घर से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप यहाँ आगे बढ़ने का जो प्रोसीजर है यहाँ पर बताया गया, फॉर्म भरने के लिए आपको मोबाइल नंबर लगेगा। तो यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर देंगे वो आपका जो परमानेंट रजिस्टर्ड, आपका आधार में रजिस्टर्ड यदि मोबाइल नंबर है तो वही ज़्यादातर यूज़ करें, क्योंकि वो आपका परमानेंट नंबर होता है। यदि आपके बच्चे के मोबाइल आधार में भी आपने वो नंबर दिया है तो वही नंबर से यदि आप यहाँ पर आगे प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद है हमारी बताई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप फटाफट यहाँ पर अपना बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी ध्यान रखें कि इस बार जो आवेदन होना है वो eKYC के माध्यम से होना है, आधार की eKYC के माध्यम से, जिसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आपको सबसे पहले आधार और समग्र ID का डिटेल सही करवा लेना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो गलत फिल ना हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।